गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए हम लोग देखते हैं आज कुछ टर्मिनोलॉजी लाइव स्टॉक ब्रीडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी देखेंगे लाइव स्टॉक ब्रीडिंग का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्रीड किसे कहते हैं, ब्रीड क्या है ना। तो इट इज ग्रुप ऑफ एनिमल दैट आर रिजल्ट ऑन ब्रीडिंग एंड सेलेक्शन हैव सर्टेन डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कहने का क्या है कि एनिमल का एक ग्रुप है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग करा सकते हैं। सेलेक्टिंग हैव सर्टेन मतलब जो आने वाला पीढ़ी होगा उसका लक्षण इनके समान होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रीड बोलेंगे। या दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं इसको, दूसरे तरीके से कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाई descent and which are similar in most of the character like general appearance, size, color, horn, it is called breed। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि सेम मोस्ट मतलब अधिकांश लक्षण मिलते हुए होंगे, जैसे उनका कलर सेम होगा, उनका साइज सेम होगा, उनका सींग एक समान होगा, है ना, उनका खान पान एक जैसा होगा, तो उन सबको क्या बोलेंगे, ब्रीड बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब स्पीसीज क्या है, स्पीसीज किसे कहेंगे, है ना। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश them from other group of individual with in species in the individual are fertile when इन डिफरेंट स्पीसीज दे आर नॉट। मतलब कहने का क्या है कि स्पीसीज क्या है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअलों का समूह, है ना, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। कई ब्रीड क्या हो सकते हैं, कई ब्रीड के एनिमल्स एक साथ इसमें इस स्पीसीज में आ सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, कॉमन करेक्टर इनका भी जो लक्षण होगा बहुत हद तक क्या करेगा, मैच करेगा फ्रॉम अदर ग्रुप, अन्य ग्रुप से। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ द इन स्पीसीज द इंडिविजुअल आर फर्टाइल व्हेन इन डिफरेंट स्पीसीज दे आर नॉट। मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अलग अलग स्पीसीज में नहीं हो सकता। जब एक ही स्पीसीज के एनिमल्स होंगे तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। शायर किसको बोलेंगे, द मेल पेरेंट ऑफ द काफ। मतलब जो बछड़ा होगा उसका फादर कहा जाता, मेल पेरेंट ऑफ द काफ, किसी काफ का मेल पेरेंट होगा तो उसको शायर बोलेंगे। डेम किसको बोलेंगे, फीमेल पेरेंट ऑफ द काफ, जो काफ होगा उसका फीमेल पेरेंट जो होगा उसको बोलेंगे डेम बोलेंगे। ठीक है, मतलब अरे क्या भैया, बछड़े की मम्मी को ही तो डेम बोलेंगे, फीमेल पेरेंट ऑफ द काफ। काफ किसको बोलेंगे, यंग वन ऑफ कैटल और बोफेलो बेलो द एज ऑफ 6 months इज कॉल्ड काफ। मतलब क्या है कि गाय का वह छोटा सा बच्चा या भैंस का वह छोटा सा बच्चा जो 6 महीने से कम का है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काफ बोलेंगे। और गाय या भैंस का बच्चा होना चाहिए, चाहे वो मेल होगा या फीमेल दोनों हो सकता है। ठीक, हीफर द यंगर फीमेल ऑफ कैटल अबव एज ऑफ 6 months टू फर्स्ट कॉल्विंग। मतलब ऐसी फीमेल एनिमल होना चाहिए। ठीक है, यंगर मतलब 6 महीना से ऊपर उसका उम्र होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा अभी तक न दी हो, है ना। जैसे ही वो बच्चा डाल देगी उसके बाद पार्चुरेशन हो जाएगा तो वो क्या बोला जाएगा, काऊ बोलेंगे हम लोग, हीफर की कैटेगरी से वो हट जाएगी, है ना। तो फीमेल होना चाहिए और उसका उम्र 6 महीना से लेकर के और 6 महीना से ऊपर उसका उम्र होना चाहिए, और उधर उसका काल्विंग पार्चुरेशन काल्विंग नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हीफर, बछिया। ठीक, काऊ द एडल्ट फीमेल ऑफ कैटल फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट काल्विंग इज कॉल्ड काऊ। जब कोई भी फीमेल एनिमल पहली बार काल्विंग कर देती है, मतलब बच्चा दे देती है, पार्चुरेशन हो जाता है, जिस दिन बच्चा हो उसी दिन से वो काऊ बन जाती है, काऊ बन जाती है, हीफर की कैटेगरी से हट जाती है। ठीक है, वो एज में एडल्ट रहेगी। ठीक है, और वो लाइफ टाइम काऊ ही रहेगी, जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक क्या रहेगी, काऊ ही रहेगी। ठीक, इट इज अनसेक्योर्ड ऑफ कैटल यूज्ड फॉर ब्रीडिंग
और कवरिंग द काउ। बुल किसको बोलेंगे? बुल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सांड बोलते हैं ना। इट इज अनसेचुरेटेड ऑफ कैटल, मतलब जो इसे यहाँ पर गलत लिखा है, इसको लिखना था क्या? अनकस्ट्रेटेड, है ना। क्या लिखना था? अनकस्ट्रेटेड, मतलब जिसका कस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वह उसको हम लोग ब्रीडिंग पर्पज से यूज करते हैं। कवरिंग ऑफ काउ, मतलब कवरिंग ऑफ काउ ब्रीडिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं कैटल में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुल बोलेंगे, अनकस्ट्रेटेड। ठीक है, उसका कस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो बुल कहा जाएगा, सांड कहा जाएगा। बुल्लक किसको कहते हैं? इट इज द कस्ट्रेटेड मेल ऑफ कैटल यूज फॉर वर्क, मतलब ये बुल्लक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैल, है ना। तो इसका क्या रहता है? एक कस्ट्रेशन किया हुआ होता है, ठीक है। मेल ही बुल्लक कहलाएगा, फीमेल को नहीं कहेंगे कभी। मेल होगा, कस्ट्रेटेड होगा और ये कैटल होगा, मतलब गौवंशीय होगा। और उसके इसको हम लोग क्या करते हैं? इसका हम लोग काम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। खेती वगैरह काम करने का, वजन उठाने का काम भारवाहक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुल्लक, ठीक है। चलिए अब बुल्लक के बाद देखेंगे क्या है? सर्विस। ये सर्विस क्या है? ये भी एक टर्म है। द प्रोसेस इन विच मेच्योर मेल कवर्स द फीमेल, है ना। क्या बोलेगा कि द प्रोसेस इन विच मेच्योर मेल, जो मेल होगा वो मेच्योर होगा, कवर द फीमेल, फीमेल को कवर करेगा इन हीट, जब वो हीट में होगी तब, विद द ऑब्जेक्ट टू डिपोजिट स्पर्मेटोजोआ इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड सर्विस। मतलब कुल मिला के क्या कहना है? नेचुरल इंसेमिनेशन जो हम बोलते हैं उसी को बोलते हैं सर्विस, ठीक है। नेचुरल इंसेमिनेशन, जैसे एआई करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो उसमें भी तो हम लोग क्या करते हैं? स्पर्म को ही तो इंजेक्ट करते हैं ना, है ना। इंसर्ट करते हैं किसको? स्पर्म को ही। तो यहाँ पर ये क्या है आपका? सर्विस कहलाएगा जब नेचुरल होगा तब। तो द प्रोसेस इन विच मैच्योर मेल कवर्स, मैच्योर मेल जो होगा उसके द्वारा कवर किया जाएगा फीमेल को इन हीट, जब वो गाय हीट में होगी तब, विद द ऑब्जेक्ट टू डिपोजिट स्पर्मेटोजोआ इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड सर्विस, ठीक है। उसके बाद कंसेप्शन, द सक्सेसफुल यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड implantation of zygote is known as conception। conception का मतलब क्या होता है? गर्भ धारण या गर्भ ठहरना, है ना। जब सक्सेसफुल यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जब मेल और फीमेल गैमीट का क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन हो जाएगा, है ना, ऑफ जाइगोट। तो अब जब जाइगोट बन जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्शन बोलेंगे, मतलब गर्भ धारण हो गया, एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, है ना। बस गेस्टेशन क्या है? इट इज़ द कंडीशन ऑफ फीमेल व्हेन डेवलपिंग फीटस इन प्रेजेंट इन द यूट्रस। इट इज़ द कंडीशन ऑफ फीमेल गेस्टेशन, है ना। तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ फीमेल, मतलब जो फीमेल की gestation, it is the condition of female when developing fetus in present in the uterus, मतलब गर्भाशय में क्या होगा? डेवलप, फीटस का डेवलप होना क्या कहलाता है? गेस्टेशन कहलाता है ना। गेस्टेशन गर्भ कहलाता है ना। जब पेट में बच्चा बनने लगता है, फीटस तैयार हो जाता है, तो तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशन बोलते हैं। अब गेस्टेशन पीरियड जब बोलेंगे तो एक गर्भकाल हो जाएगा, है ना। द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस, जिस दिन एक्चुअल कंसेप्शन, जिस दिन सर्विस किया जाए और जब कंसेप्शन हो जाए, मतलब गर्भ ठहर जाए, गर्भ धारण हो जाए, उसी दिन से लेकर के टू डेट ऑफ पर्चुरेशन, जब तक बच्चा पर्चुरेशन, मतलब जब गाय का अगर कि बच्चा नहीं दे देगी तब तक के उस
समय अंतराल को क्या बोलेंगे, गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल, है ना। इट इज टर्म्ड एज पार्चुरेशन पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेगनेंसी पीरियड मतलब गर्भकाल, है ना। पार्चुरेशन पीरियड इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे, अच्छा इसमें और क्या दिया है कि दिस पीरियड वेरियस अकॉर्डिंग टू स्पीसीज ऑफ एनिमल, मतलब अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग पीरियड होता है समय, मतलब जैसे गाय की बात करेंगे तो 279 टू 283 तक रहता है, और बफेलो में 310 टू 315 भी रहता है, ठीक है। सीप में 148 टू 152 रहता है, और गोट में 150 टू 152 रहता है, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग, पिग में देखेंगे तो 114 रहता है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग गेस्टेशन पीरियड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भकाल बोलते हैं। पार्चुरेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन इज कॉल्ड पार्चुरेशन, मतलब क्या बोलेंगे, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फीमेल एनिमल जो प्रेग्नेंट होती है वो क्या करती है, बच्चा देती है, इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया का बोलते हैं पार्चुरेशन बोलते हैं, या प्रसव भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कैटल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन, ठीक। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, द पीरियड आफ्टर पार्चुरेशन इन विच द एनिमल प्रोड्यूस मिल्क, मतलब जब एनिमल बच्चा दे देती है, बच्चा जैसे ही पार्चुरेशन हुआ, है ना, पार्चुरेशन से लेकर के जब तक एनिमल दूध देती है उस टाइम को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड। ड्राई पीरियड, द पीरियड आफ्टर लैक्टेशन, आफ्टर लैक्टेशन, जब मतलब गाय ने बच्चा दिया, गाय ने दूध देना स्टार्ट कर दिया, गाय का दूध निकालते रहे, एक समय ऐसा आया कि गाय दूध देना बंद कर दी, अब दूध नहीं आ रहा है। तो जिस दिन से दूध नहीं आ रहा है उस दिन से लेके और फिर से जब वो बच्चा नहीं डाल देती है तब तक के टाइम का बोलते हैं ड्राई पीरियड बोलते हैं, मतलब सूखा काल बोलते हैं इसको, दूध नहीं दे रही है तब, ठीक है। द पीरियड आफ्टर लैक्टेशन इन विच द एनिमल डज नॉट प्रोड्यूस मिल्क, है ना, ये हो गया आपका ड्राई पीरियड। काल्विंग इंटरवल, द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव काल्विंग इज काल्विंग इंटरवल। काल्विंग इंटरवल क्या है, इसका मतलब वत्सोजनन अंतराल बोलते हैं इसको, एक होगा टू सक्सेस काल्विंग, मतलब क्रमशः दो सफल वत्सोजनन, दो सफल वत्सोजनन के समय अंतराल को क्या बोलते हैं, काल्विंग इंटरवल। एवरेज क्या होता है, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एनिमल। अब उत्पादन की बात कर रहे हैं ना, तो जो दूध उत्पादन होता है उसमें एवरेज दूध बोलेंगे भाई। अगर मान लीजिए गाय की संख्या आपके पास कितना है, 50 ठो, गाय कितना है, 50 ठो, तो सम ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एनिमल। अब 50 गाय में मान लीजिए 50 लीटर ही दूध उत्पादन होता है, मान के चलिए, सपोज कीजिए कि 50 गाय हैं, 50 लीटर दूध आपको प्रतिदिन मिल रहा है। अब एवरेज पूछा जाएगा तो अब कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सभी गाय बराबर दूध देगी, मैं 50 बोल दिया तो सभी गाय 1 लीटर ही देगी, हो सकता है कोई 1.5 दे दे, कोई आधा दे दे, कोई देना ही बंद कर दे, बहुत कम दे, है ना, कोई 3 लीटर दे दे, कोई आधा लीटर दे, ऐसे करके सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल दूध कितना मिला हमको, 50 लीटर। अब हमारे पास दूध देने वाली गायों की संख्या कितना है, 50। तो जब हम लोग सभी, अब इसमें इट इज सम ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एनिमल, सम ऑफ प्रोडक्शन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 लीटर। और आप एनिमल कितने हैं आपके पास, 50 तो 50 से 50 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1, तो वो हो जाएगा एवरेज, मतलब 1 लीटर हमारा एक गाय में एक दिन का दूध उत्पादन 1 लीटर है, इसको बोलते हैं एवरेज। वेस्ट एवरेज, इट इज़ द एवरेज डेली मिल्क यील्ड ऑफ ए काउ इज लैक्टेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इट इज़ द एवरेज डेली मिल्क यील्ड ऑफ ए काउ इज लैक्टेशन, मतलब लैक्टेशन के दौरान गाय ने कितना दूध दिया। तो उसका उपाय है कि टोटल मिल्क उत्पादन ऑफ लैक्टेशन किलो में या फिर लीटर में, तो टोटल दूध उत्पादन मतलब लैक्टेशन जिस दिन से उसने बच्चा दिया है, दूध देना स्टार्ट किया है, तब से लेकर के लास्ट तक उसने टोटल मिला के कितना दूध दिया। मान लीजिए उसने स्टार्टिंग में 10 लीटर दे रही थी, फिर बाद में 8 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, ऐसे करके उसका दूध देते रही है। तो उस जितना दूध आपने उस गाय से
एक बार एक लैक्टेशन पीरियड में निकाला है, उस सारे दूध को ऐड करेंगे, सम करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद कितने दिनों तक उसने दूध दिया है पूरे दिन से भाग करेंगे, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपका वेस्ट एवरेज हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक सिंपल उदाहरण आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। एक गाय है जो मान लीजिए मात्र 1 महीना तक दूध देती है, उसके बाद ड्राई पीरियड में आ जाती है। तो उसने मतलब मान के चलिए कि बस 1 महीना ही दूध दिया। आपने जब फर्स्ट टाइम दूध निकालना शुरू किया तो 10 लीटर दे रही थी। 1 सप्ताह उसने 10 लीटर दिया, उसके बाद 8 लीटर हो गया, अचानक से घट गया 6 लीटर, 5 लीटर, ऐसे करके घट गया। घटते घटते आपका लास्ट में 3 लीटर दूध दे रही थी। तो जितना दूध आपको मिला है 1 महीना के अंदर, उस सारे दूध को जोड़िए। जोड़ने के बाद 30 से उसको भाग कर दीजिए। 30 का महीना है तो 31 का महीना, तो 31 से भाग करिए। भाग करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वही आपका क्या है, वेस्ट एवरेज। ठीक है। हेड एवरेज क्या होता है? हेड मतलब क्या होता है? पशुओं का समूह। तो इट इज़ एवरेज डेली मिल्क यील्ड ऑफ मिलिंग एनिमल इन ए हेड। अब बोलता है कि जानवरों का जो झुंड है, मतलब जो दूध देने वाले गाय हैं उनका जो झुंड है, मान लीजिए 50 गाय आपने रखा है, तो टोटल दूध उत्पादन आप एक दिन में कितना दूध आपको मिला? मान लीजिए आपने 50 गाय रखा है तो 1 लीटर मान के चलिए, अगर गाय एवरेज मिल रहा है तो 50 लीटर दूध आपको मिल गया। अब नंबर ऑफ मिल्किंग एनिमल तो बस सेम 1 लीटर आ जाएगा, उसमें भी मैं जैसा बता रहा हूँ उसके हिसाब से अगर हो तो। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए एक आसान सा आंकड़ा बता दे रहा हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, कि आपने 50 गाय रखा, एक दिन में आपको कितना दूध मिला? 50 लीटर आपको दूध मिला। तो आपने लिखा कि मुझे 50 लीटर आज दूध प्राप्त हुए। अब कितने जानवरों को आपने दूध निकाला? तो 50 का निकाला। तो 50 को 50 से भाग करेंगे तो आपके पास 1 लीटर रहेगा। तो आपका एवरेज हो जाएगा कि हमारे 2 मिल्क ए डे नंबर ऑफ मिल्किंग एनिमल, हमारे जो गाय हैं वो एक दिन में एक प्रति गाय 1 लीटर हमको दूध मिल रहा है। ठीक है क्या? ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो इट इज एवरेज डेली मिल्क यील्ड ऑफ द एनिमल इन पीरियड ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। उसके बाद इसका टोटल मिल्क यील्ड निकालेंगे तो पूरे लैक्टेशन का निकालना पड़ेगा कि एनिमल का पूरे लैक्टेशन पीरियड में उसने कितना दूध दिया है। उसके बाद उसका फॉलोइंग इंटरवल निकालेंगे तो आपको ओवरऑल एवरेज भी मिल जाएगा। ठीक है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है? द सम ऑफ द ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस टू विच एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड। Environment, the sum of all external influences to which an individual is exposed. Genotype, the complete genetic makeup of an individual or its combination of genes it possesses, which influences its characters सेवरल डिफरेंट जीनोटाइप में। उसके बाद जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब जेनेटिक से रिलेटेड है। उसके बाद हाफ सिप क्या है? हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर। हाफ सिप सिस्टर ब्रदर, सिप मतलब सिस्टर ब्रदर है, हाफ हाफ आधा आधा वाला है। उसके बाद फुल ब्रदर और फुल सिस्टर। ठीक है। हेरिडिटी, द ऑकरेंस ऑफ जेनेटिक फैक्टर derived from each of its parent in an individual. हेरिटेबिलिटी, उसके बाद रिपीटेबिलिटी, उसके बाद अलील है, जीन है, डोमिनेंस है, रिसीवर है, एपिस्टेटिक है, लेथल है, प्रॉपर्टीज, फर्टिलिटी, एक्यूरिटी, स्टेरिलिटी, फ्री मार्टिन का होता है स्टिल हीपर बॉर्न ट्विंस विथ ए मेल। मतलब बोलता है कि फ्री मार्टिन का मतलब क्या होता है कि स्टेराइल हीफर जो बच्चियाँ होती है वो स्टेराइल होती है। जब जुड़वा जन्म लेते हैं ना तो जो फीमेल होती है वो क्या होती है? बांझ होती है। स्टेज से इसको फ्री मार्टिन बोलेंगे। उसके बाद बुल्लर, टीसर, हेड मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैटल बफेलो, गाय भैंस का जो झुंड होता है उसको हेड बोलेंगे। फ्लॉक मतलब क्या होगा? इट इज़ द ग्रुप ऑफ शीप, गोट और पोल्ट्री, बर्ड्स। मतलब फ्लॉक भी एक झुंड को बोलते हैं, समूह को बोलते हैं। एक ग्रुप ऑफ शीप मतलब भेड़ या बकरी या फिर मुर्गी का, पोल्ट्री का क्या होंगे? पक्षियों का एक समूह होगा, उसको हम लोग फ्लॉक बोलेंगे। स्टीयर का होगा मेल कैटल दैट इज कैस्ट्रेटेड व्हेन ही इज स्टिल इन काफ और बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड स्टीयर। ठीक है। बिल का होता है द मीट ऑफ काफ बिलो द एज ऑफ 3 मंथ, जब 3 महीना से कम उम्र का
कोई काफ है तो उसके मांस को हम लोग विल बोलेंगे। लेकिन जब मीट ऑफ कैटल पास्ट काफ स्टेज, मतलब वो बच्चे से, मतलब गाय का कोई भी बच्चा फीमेल होगा या मेल, वो काफ से ऊपर उठ गया, मतलब उसका 6 महीने से ज़्यादा उम्र हो गया है, तो उसको हम लोग बीफ बोलेंगे। उसके मांस को क्या बोलेंगे? बीफ बोलेंगे। पोक क्या होता है? तो यह सुअर का मांस होता है पोक। मटन क्या होता है? सीप और गोट के मांस को क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। चिवॉन, बकरी के मांस को चिवॉन बोलते हैं। वेडर, वेडर एक कैस्ट्रेटेड शीप इज कॉल्ड वेडर। वेडर क्या होता है? कैस्ट्रेटेड शीप, मतलब भेड़ का जो कैस्ट्रेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? वेडर बोलते हैं। और उसके बाद प्रोडिफियंसी होता है एबिलिटी, इसके बाद वेरिएशन, प्यूबर्टी एज होता है प्यूबर्टी, उसके बाद इनहेरिटेंस होता है, ग्राम फेस फीटस, फीटस क्या होता है? टर्म ऑफ डेवलपिंग यंग और ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट क्वार्टर में जब पहुंच जाता है, मतलब लास्ट क्वार्टर बोले तो क्या होते हैं? लास्ट क्वार्टर मतलब क्या बोलते हैं उसको? ए टर्म ऑफ डेवलपिंग यंग वन ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर। कैसे समझाऊँ मैं कि लास्ट क्वार्टर मतलब वो ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब जब एनिमल्स ना प्रेग्नेंट रहता है तो वो बच्चा देने का अंतिम समय में जब पहुंच जाता है, पता नहीं क्या उसका टर्म है यार, उसको बोलते हैं लास्ट क्वार्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे थोड़ा सा। लास्ट क्वार्टर में रहता है तो उसको फीटस बोलते हैं। मतलब जब देखो फीटस का मतलब यह है कि जब प्रेग्नेंट रहेगी एनिमल ना, तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होगा, क्योंकि वो बच्चा नहीं बन पाया है, अभी फीटस ही है ना। अंग अंग का अलग अलग पूर्णतः निर्माण नहीं हो पाया है, लेकिन निर्माण होना प्रारंभ हो गया है, तो उसको हम लोग फीटस बोलते हैं। ठीक है। ट्राइमेस्टर बोलते हैं जी, लास्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट क्वार्टर लिखा है ना, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में जब प्रेगनेंसी का आ जाते हैं तब उसको हम लोग फीटस बोलते हैं। ठीक है, चलिए बस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतने समय तक अपना बहुत कीमती समय दिया और वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मन करे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।